औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबीय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 2 मैंने आपके सामने तिलावत की है और इस आयत को आप स्क्रीन पे लिखा हुआ भी देख रहे हैं। आज की इस आयत को एनालाइज करने के लिए जो रोल नंबर्स मेरे पास आए हैं वो हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 4, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, रोल नंबर 10 और रोल नंबर 11। तो गोया 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस आयत को एनालाइज करने की कोशिश करनी है इस लेक्चर में। तो मैं इन 7 स्टूडेंट्स से इंशाल्लाह ताला इस आयत के हवाले से सवालात करूंगा। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर 1 से दरखास्त करूंगा कि वो अपना माइक ऑन कर लें और इस आयत के हवाले से जो सवालात मैं उनसे करूंगा उनके जवाबात देने की कोशिश करें। रोल नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तवक्कुआत पे शायद पूरा ना उतर पाऊँ लेकिन तैयार हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जो तरीकाकार आपके सामने रख दिया गया है एनालिसिस का, अगर आप उसको फॉलो करेंगे सब लोग इंशाल्लाह ताला तो आयत का एनालिसिस इंशाल्लाह ताला बहुत आसान हो जाएगा। तो आपसे इंशाअल्लाह। रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस आयत के, जो कि आपको एक तवील आयत नजर आ रही है, इसको हम जी, मुख्तसर बनाने के लिए इसके कुछ हिस्से करेंगे। तो हिस्से करने जी। के लिए हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, ये आप जरा वाज़ेह कर दीजिए। या तो उसमें अगर कहीं वक़्फ़ आ रहा है तो हिस्से उसके ज़रिए बनाए जाएँगे। जी अगर वक़्फ़ नज़र नहीं आ रहा तो फिर जो अत्फ़ है उसके ज़रिए या वाव के ज़रिए जहाँ पे भी हमें नज़र आएगा उसके ज़रिए हिस्से बनाए जाएँगे। और वो जो अत्फ़ है वो जुमले का जुमले पे होगा, ना कि मौसूफ़ का सिफ़त पे होगा, तो ही वो हिस्से बनाए जाएँगे। जी, यानी इसको ज़रा दोबारा बोल दीजिए ना, इस्म का इस्म से होगा। इस्म का जी, ना इस्म का इस्म से होगा ना कि बल्कि ये है कि वो जुमले का जुमले पे अत्फ़ होगा तो उसके ज़रिए जी, हिस्से बनाए माशाल्लाह। जाएँगे। जी, तो अब इसके हिस्से आप करें, बताइए किस बेस पे आप हिस्से करेंगी? वक़्त की अलामत की बेस पे या आतिफ़ा, हुरूफ़ आतिफ़ा की बेस पे? जी, वक़्फ़ की अलामत की बेस पे हिस्से नहीं हो सकते क्योंकि दरमियान में कहीं वक़्फ़ नहीं है। जी, इसे हरूफ़ अत्फ़ा की बेस पर ही हिस्से किए जाएँगे, तो जी, उस हिसाब माशाल्लाह। से इसका पहला हिस्सा जो है वो या अय्युहल्लज़ीना से लेकर साहब, अन्नबी। उनका पहला हिस्सा आपने फरमाया कि इस आयत का जो होगा वो होगा अन-नबी तक, इस आयत का हम एक हिस्सा कर देंगे। जी, दूसरा हिस्सा? और फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है ये वला तजहरू से लेकर अमालुकुम। आमालुकुम, माशाल्लाह जी। और तीसरा जी, हिस्सा वान तुम ला तशउरून की सूरत में हो जाएगा जी, माशाल्लाह जी, जी, एक्सीलेंट। तो जी। 3 हिस्से हमने कर दिए हैं इस तवील आयत के, तो इस एतबार से इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ये आयत जो है वो एनालाइज करनी आसान हो जाएगी। तो आपसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहला हिस्सा आपने बनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, इसमें जो अल्फाज हैं मिले जुले हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक दूसरे के साथ मिलाकर लिखे गए हैं। इनको अगर हम अलग करके लिखना चाहें तो किस तरह इन्हें अलग करेंगे, वो आप अलग करवा दीजिए प्लीज। सबसे पहले तो या अय्युहा को हम अलग-अलग करेंगे। इसमें या एक हर्फ है, जी, हमने या को अलग कर दिया इसमें। अय्यु। अय्यू अलग हो गया जी, उसके बाद हा अलग हो गया, हा हा अलग हो अलग गया। हो गया। ठीक हो गया। और अल्लज़ीना अल्लज़ीना अलग हो गया। आमनु आमनू अलग हो गया। ला ला अलग हो गया। तरफ़ाउ तरफ़ऊ अलग हो गया। तरफ़ाउ अस्वातुकुम अलग हो गया। अच्छा, अस्वातकुम इकट्ठा अलग करूं या इसमें भी मजीद अलग करूं? जी, अस्वातकुम में जो काफ है वो ज़मीर अलग है। सॉरी ये तो मुत्तसिल है ना जी, बस मुझे ये बता दें, सर? अस्वातकुम में मैं अलग करूं या ना करूं? नहीं सर, ये तो मुत्तसिल है ना, मंसूब मुत्तसिल है। नहीं, देखिए तो मुत्तसिल, बेशक मुत्तसिल है लेकिन मुनफ़सिल हो अगर हम अलग तो करेंगे ना। ठीक है। यानी हम इसको इस तरह कर लेंगे, अस्वाता अलग लफ्ज हो जाएगा, कुम अलग हो जाएगी ज़मीर। तो फिर सर हम आमनु के वाव को भी क्यों नहीं अलग करते फिर? और उस तरफ़ाउ के वाव को? उसको इसलिए नहीं कर रहे कि वो वाव जो है ना, यानी आपका जी, सवाल बिल्कुल अपनी जगह जेन्युइन है, होना इसी तरह चाहिए कि हम इसमें से वाव को भी अलग करें, ठीक है? जी, उसके बाद फिर हमारे पास रूट लेटर्स जो हैं वो आसानी से निकल आएँगे, ठीक? तो जी, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो ज़मायर जो हैं, चूँकि इटसेल्फ जो मंसूब मुत्तसिल होते हैं, जो ज़मायर मंसूब मुत्तसिल, जी, वो इटसेल्फ जी, एक अलग से वर्ड होते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, इसलिए हम उन्हें अलग कर देंगे। कहने को तो ये ज़मायर मरफू मुत्तसिल भी अलग से ही वर्ड्स हैं, ठीक, लेकिन वो चूंकि जी, फेल की साख्त में ही आ जाते हैं, गर्दान करते हुए जी, जी, बिल्कुल जी, जैसे सही। उसका एक हिस्सा ही बन जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए हम अलग हुँ, नहीं करते उन्हें। क्लियर होगी ना बात जी? जी, बाकी बिल्कुल। कर सकते हैं हम, बिल्कुल। ये आपका आइडिया अच्छा मुझे लगा कि इस हवाले से कि आइंदा
इंशाल्लाह ताला जब कोई नेक्स्ट मैं सूरह मुबारक करवाऊंगा ना, उसमें आपके इस पॉइंट को भी मैं कंसिडर करूंगा कि ज़मायर मरफू मुत्तसिल को भी हम अलग करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करें। ठीक है। जी, वो ज़्यादा वज़ाहत हो जाएगी, बिल्कुल। जी बिल्कुल सही बात जी। जी, फिर फ़ौका अलग होगा मौका अलग हो गया। और सौत और अन्नबी। नबी माशाल्लाह जी। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अल्फाज जो हैं जो जुड़े हुए थे आपस में उन्हें हमने अलग कर दिया। तो जी, मेरे जहन में वैसे आपकी बात मुसलसल जो है वो क्लिक किए जा रही है। तो बिस्मिल्लाह जी, करते जी। हैं फिर। आइंदा से क्या करना, आज से ही करते हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें हम जी, सर। आमनू में वाव को भी अलग कर ही देते हैं। ठीक हो गया। जी, सर, क्योंकि जब आपने कलर अलग देना है तो मेरे ख़्याल में वो डिफ़ाइन एग्री। भी अलग ही होता है। तो जी, 100% एग्रीड जी। जी तरफाऊ में भी मैं वाव को अलग कर दूं। अब सब स्टूडेंट्स नोट कर लें कि इंशाल्लाह ताला जो भी आगे करेंगे हम आयात, उनमें हम जमायर मरफू मुत्तसिल को भी इंशाल्लाह ताला अलग ही करके लिखेंगे। जी जनाब, अब इन पे कलर्स। जी, या हर्फ कौन सा कलर दूं? हर्फ जो है वो रेड कलर का हो गया। इसके बाद फिर हा जो है हर्फ़ तंबीह है। माशाल्लाह, हा हर्फ तंबीह है, इसको भी रेड कलर आ गया। जी, उसके बाद फिर ला नाहिया है। जी ला हर्फ है, ये भी रेड कलर में आ जी, गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 3 हरूफ हमारे इसके सामने आए हैं आयत जी, नंबर 2 के पहले हिस्से में। जी अब अस्मा पे हम बात कर लेते हैं। जी, अय्यु। अय्यू को हम ब्लू कलर दे देंगे क्योंकि इसमें है। जी, ब्लू कलर हो जाएगा। इसके बाद अल्लज़ीना, अल्लाजीना ब्लू। जी। ब्लू हो गया और अस्वात। जी माशाल्लाह, स्वात इसमें है। जी, ये किसकी जमा है ये भी बता दीजिए साथ। सौत की जमा ये जो सऊद की आगे आ रहा जमा है है। सौत। सऊद के माना जी, आवाज के होते हैं, जो कि आगे आ रहा है जी, माशाल्लाह जी। तो सऊद को और इसके बाद जी। जी, भी नीला हो जाएगा। जी अन्नबी। अन्नबी भी इसमें है, इसे भी जी, मैं ब्लू कर दूंगा। इसम की देखिए मोटी सी पहचान जो है ना, मोटी पहचान वो दो तरह से आप पहचान सकते हैं, या तो अलिफ लाम लगा होगा या तनवीन लगी होगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल उसकी जाहिरी पहचान है, इसमें तो आपको किसी किस्म का शक होना ही नहीं चाहिए। जी, जी, सही। और कोई इसम है इसमें? इस्म ज़र्फ़ है सर, फ़ौक। माशाल्लाह, फौक इस्म ज़र्फ है, जिसके साथ इस्म का लफ्ज लग जाए वो इस्म की कैटेगरी में आ जाए। तो माशाल्लाह जी, जी, अस्मा हमारे सारे हाईलाइट हो गए। अब हम चलते हैं अफ़ाल की तरफ, और अफ़ाल में हम जो रूट लेटर्स हैं उनको ग्रीन करने की कोशिश करते हैं। इसमें आमनु। अब इसमें रूट लेटर्स जो हैं वो हमारे अलग हो चुके हैं, हमजा मीम और नून। ठीक है, जी, इसमें एक अलिफ जो आपको खड़ी जबर के साथ नजर आ रहा है, चूंकि बाब फाल का है तो उसमें अलिफ एक जायद है। तो अब उसको हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि उसको ओरिजिनली लिखें। ठीक, उसमें जी, हमारा वक्त जो है वो भी लगेगा। तो जी। लिख भी सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि इसको अवॉइड करें। तो हमजा मीम और नून रूट लेटर्स जो हैं इनको मैं ग्रीन कर दे दूं। तरफ़ाउ। जी, इसमें किसे ग्रीन करूं? सर ये तरफ़ाउ जो है रे फ़े आइन रफ़ा। हाँ जी, रे नहीं, रा फा और ऐन को हम। र फ़ा आइन। हाँ जी, इन जी, रूट लेटर्स र को मैं फ़ा ग्रीन कर आइन। लूंगा। जी माशाल्लाह। ले जी, रूट लेटर्स हमारे हो गए। जो जायद हरूफ हैं या अलामात मुजारे हैं वो ब्लैक में ही रहेंगी। जी, अब हमारे पास 3 जमायर बचे हैं सिर्फ। जी, ठीक है, एक आमनू वाला जमीर, एक तरफाऊ वाला जमीर और एक कुम वाला जमीर। अब आमनू में ये जो जो वाव है जमीर है, इसे कौन सा कलर दूं? सयान कलर। सियान कलर, क्योंकि ये फाइल की जमीर है, जमीर मरफू मुत्तसिल है। जी, इसे सियान कलर आ जी, गया। और सियान कलर किसी को आएगा? वाव और अलिफ को आगे वाव, ये जो वाव आगे आ रहा है तरफ़ाउ। जी, तरफ़ाऊ में जो वाव आ रहा है ये भी सियान कलर में आएगी, क्योंकि ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। जी माशाल्लाह। अलिफ को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये वैसे लिखने में आता है, इसको ब्लैक कलर में ही रहने जी, देंगे। जी। और मंसूब मुत्तसिल ज़मीर जो है वो पर्पल कलर होगा। जी, ये मंसूब कुम मुत्तसिल है, या जरा गौर कर लें ज़मीर पे, कौन सी ज़मीर है ये? अस्वातकुम। सर ये अस्वातकुम जो है ये मजरूर, सॉरी, मजरूर जी मुत्तसिल है क्योंकि मुज़ाफ इलैहि है। जी, माशाल्लाह। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में कि जो ज़मायर मंसूब मुत्तसिल और ज़मायर मजरूर मुत्तसिल हैं ये सेम ही है। ठीक है, जी, पहचान का बिल्कुल। तरीका ये है कि अगर आपको इस्म के बाद या हरफ जर के बाद इस चार्ट में से जमीर नजर आए तो वो जमीर मजरूर मुत्तसिल होगी, और अगर सर फेल मुझे के याद बाद। था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी तो। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सबके लिए रिवाइज कर रहा हूँ इसको। और अगर आपको फेल के बाद या प्रूफ मुशब्बा बिल फेल के बाद जमीर नजर आए इस चार्ट में से, तो वो जमीर मंसूब मुत्तसिल होगी। तो ये चूंकि इसम के बाद आ रही है, आपने ब्लू कलर दे दिया इसम को, अब जो आप इसके साथ जमीर देख रहे हैं जमीर मजरूर मुत्तसिल होगी, और हम इसे कलर देंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज। एक्सीलेंट जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा काम आपने सही कर दिया। अब आप इस हिस्से में अब जरा थोड़ी सी डिटेल भी हर लफ्ज के बारे में दे दे। जी शाबाश। जी सर, या जो है ये हरफ़े निदा है जी और निदा के पे तो काफ़ी डिटेल से बात भी हो चुकी है। बस थोड़ा-सा और इसमें यही ऐड होगा कि अगर हरफ़े निदा आ जाए तो आगे अगर मुनादा के ऊपर अगर तनवीन है तो वो तनवीन ख़त्म हो जाएगी। और ठीक है। इसके अलावा मौरफ़ बिल लाम होगा अगर तो मुज़क्कर होगा, अगर उसके बाद मुनादा मौरफ़ बिल लाम होगा तो वो मुज़क्कर होगा तो अय्युहा, मुअन्नस होगा तो अय्युहा हो जाएगा। ठीक और है। इसके अलावा अगर मुनादा मुज़ाफ़ इलैहि होगा तो
मुनादा मुजाफ होगा तो वो मंसूब हो जाएगा, जैसे या बा अब्दुल्ला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये एक क्विक जी रिव्यू हो गया हमारा जी। आगे चलें जी। जी। अय्यो जो है वो इस्म है, ठीक है और यही जो भी बताया कि मुज़क्कर के लिए अय्यो और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा, जी और माशा, हा जो है वो हर्फ तंबीह है। ठीक हो गया जी। अल्लज़ीना इस्म मौसूल है जी और ये बदल है अय्युहा से, जी, और तरकीब आमनु तरकीब फिल पे हम बाद में जाएंगे माज़ी। इंशाल्लाह ताला। ये इसमें मौसूल है, जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे चलें। जी, उसके बाद आमनु फिल ब फाइल है, माजी है, वाव फाइला है, ये सब बाद में होगा सर। जी, आप इसमें सिर्फ ये बताएंगे कि आमनु जो है ये फेल माजी है और सीगा कौन सा है, ये बता देंगी इसमें। जी, इसका बाप आमनु बता देंगी, ठीक है। तो का जो है ये फेल माजी है, और सीगा कौन सा है? पहला तीसरा सी है। तीसरा सीगा है ना। जी, देखें, वाव फाइल है इसके अंदर। पहला सीगा चाहे माजी का हो चाहे मुजारे का हो, ठीक है, उसमें जमीर मरफू मुत्तसिल जो है वो मुस्ततिर होती है, छुपी होती है, वो बाहर नजर ही नहीं आ रही होती। यहाँ पर आपने जमीर को जी बाहर दिखा दिया है, तो ये पहला सीगा तो हो ही नहीं सकता। जी सर, आगे इसके रूट इसके लेटर्स और बाद हमजा मीम नून इसके रूट लेटर्स हैं, जी, और बाब सही गैर सही अ, ये भी साथ बता देंगी आप। ये सर गैर सही है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग नहीं की। कोई बात नहीं, बस सिर्फ डिटेल मुझे नहीं जी चाहिए, सही है या गैर सही ये बताने के बाद आप गैर सर, ये सही। गैर सही। जी, गैर सही की किस्म बता दी है, महमूज है, मुजाफ है या मोतल है। महमूज है सर। महमूज है माशाल्लाह। महमूज में बस फर्दर बता जी, देंगी महमूजुल फा है, ऐन है या लाम है। महमूजुल फा है। एक्सीलेंट, बस काम खत्म हो गया जी। जी, और इसके बाद ला है, ला नाहिया है। ला कौन सा है? नाहिया। नाहिया, माशाल्लाह। नाहिया आपने से क्यों कहा है? क्योंकि इसके आगे मुजारे मजजूम है। मैं एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश जी। आगे चलें। तरफ़उ जो है ये बाब फा से है, रफ़ा यरफ़उ जी, बा रफ़अन, फा से है। उठाना या बुलंद करना। जी, और मुज़ारे जम मुज़क्कर है, और मजज़ूम है ला नाहिया से, वाव फ़ाइला एक्सीलेंट है इसमें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जी, आगे चलें। अस्वातकुम, क्योंकि इस पे रफ़ है, नस्ब है, तो इसलिए मफ़ूल बे है, और कुम जो है ज़मीर नहीं, अस्वात के मजरूर बारे में थोड़ा सा मुतस। आप मुझे मजीद बताएंगी ना, अस्वात के बारे में अस्वात जमा बताइए। है सौत जमा का की। लफ्ज है, सऊद की जमा है, ठीक है। सौत और की जमा अगर है। जमा मुकस्सर का वजन भी आप बताने की कोशिश करें तो बता सकती हैं, इजाजत होगी आपको। अस्वातकुम, अस्वात, नहीं। अस्वात के वजन, अस्वात के वजन पे, इस वजन पे बहुत सारे अल्फाज आते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है। अफआल, अफ़ाल, ठीक है। फेल की जमा अफाल, बाब की जमा जी अबवाब, शख्स की जमा जी अशखास, जिक्र की जमा जी अज़कार। जी। तो ये अफआल के वजन पर जमा मुकस्सर है, ठीक हो गया। आल के वजन पे जमा मुकस्सर है, मफूल बिही है। कुम जो है वो जमीर मजरूर मुत्तसिल, ओके, क्योंकि कौन सी जमीर मुजाफ। है बता दें? जी, जमा मुज़क्कर हाजिर की, ठीक है। जमा मुजक्कर हाजिर जी, की बस ये जमीर जमा इंफॉर्मेशन देनी मुजक्कर। है आपने। आगे चलें। फौक, फौका ज़र्फ़ मकान, ठीक और है। सौत मुज़ाफ़ इलैह, सौती मुज़ाफ़ इलैह, अन्नबी मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़ इलैह, चलें, ये ये तो भी तरकीब, मुज़ाफ़। ये तरकीब वाली चीजें आ गई ना, ये सारी मुज़ाफ़ जी मुज़ाफ़िल है, मफूल बिही, फाइल, ये सारी तरकीब वाली चीजें आ गई। अभी हम सिर्फ अल्फाज को जो है ना वो गौर से देख रहे थे, ठीक है। तो अल्फाज आपने माशाल्लाह सारे बता दिए कि जी फौका इसम है और इसमें ज़र्फ है, सऊत सिंपल इसम है, और अन्नबी जो इसम है है, इसके बारे में ज्यादा से ये भी ज्यादा आप इसम। थोड़ा सा बता सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा कि इसे हम एक्सप्लेन करें। फ़ईल के वजन पे ये नून बा और या को इस्तेमाल करते जी, हुए नबी सिफत है। का सीगा जो है वो सिफत मुशब्बा का सीगा है, ठीक है। लेकिन ये कोई जी डिटेल इतनी जरूरी नहीं है। नबी का लफ्ज जो है हम उर्दू बोलने वाले, उर्दू सुनने वाले, उर्दू लिखने वाले अच्छी तरह जानते हैं जी। माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। अब मैं आपसे कहूंगा, माशाल्लाह आपने इतनी मेहनत की है, तो आप इस हिस्से की तरकीब भी आप ही कर दीजिए जल्दी से, शाबाश। सर, नेक्स्ट से करवा लें। ठीक हो गया, ओके हो गया, मैं तो आपको कर रहा जी था, ठीक है जी जी। जी नेक्स्ट, सर, मैं थोड़ा बस सा, बस, अभी नहीं मुझे नहीं, बस थोड़ा ठीक सा है। टाइम लगेगा आपके इट्स साथ ओके, चलने में। माशाल्लाह आप, मैं बहुत इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ माशाल्लाह लास्ट टाइम से। जो लास्ट टाइम आपके साथ एनालिसिस हुआ था उसमें डेफिनेटली ये लेवल नहीं था आपका अंडरस्टैंडिंग का, तो ये बहुत इंप्रूव हुआ है। अल्लाह ताला इसमें और सर, बरकत दे। आपके पास सारे यहाँ टीचर्स हैं, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके लेक्चर्स कभी नहीं लेना छोड़े, वो मैं हमेशा लेती रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह लेकिन ताला मैं मजीद बरकत है, जी, मजीद बरकत है। रोल नंबर लेकिन मैं 4। इस काबिल नहीं हूँ, फिर रोल भी नंबर मुझे नहीं 4। लगता कि मैं, सर मैं नहीं सिर्फ नहीं सुनने के लेवल पे रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कहें बिल्कुल इस लेवल पे हैं। रोल नंबर 4 जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। रोल नंबर 4, आपके सामने सब बातें आ गई हैं, जो उन्होंने की हैं वो आप नहीं करेंगी, आप इस हिस्से की जो है तरकीब उसको एक्सप्लेन करेंगी। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें जी। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हरफुनिदा कायम मकाम अदू फेल, जिसमें अना ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल है, एक्सीलेंट। इसलिए या जो है ये फेल बा फाइल हो गया। ये
फेल प्लस फाइल हो गया। ठीक। अय्युहा मुजाफ, हा जमीर मजरूर मुतसिल हाँ मुजाफ बस इलैह। इसमें इसमें नो इसमें नो नो, सॉरी 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 सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें बस मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हा को हमने हरफ तंबीह माना है ना यहाँ पे, तो हम तरकीब भी उसी के हिसाब से करेंगे अब इंशाल्लाह ताला। ठीक है। जी सर, ठीक हो गया सर। जिसमें अय्युहा में अय्यू जो है ये मुजाफ है और नहीं कायम मुकाम है। अब मुजाफ ना हुआ ना, ये बात सुने, अय्यू जो है ये आपका मुनादा हो जाएगा। जी जी सर, ठीक हो गया। अय्यू मुनादा ठीक है सर, मबनी बर जम्मा। ठीक ठीक हो है। गया। इसको आप अय्यू, इसको आप मुब्दल मिन्हू करार दे सकती हैं। ठीक है। ठीक हो गया सर। बस जी इसके बाद अल्लज़ीना को हम जो है ना, हा हरफ तंबीह को बस हरफ तंबीह कह के हमने गुजर जाना है, उसको कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है किसी के साथ। जी सर, ठीक हो गया। अय्यू जो है ये मुनादा हो गया और मुब्दल मिन्हू है। अल्लज़ीना इसमें मौसूल है जो हमेशा अपने सिला के साथ आता है। जी जो आगे आमनु फेल बा फाइल जुमला फेलिया होकर सिला बनेगा। अल्लज़ीना इसमें मौसूल के लिए, ठीक है। मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर ये बदल बनेगा अय्यू मुब्दल मिन्हू के लिए। माशाल्लाह। फिर ये मुब्दल मिन्हू अपने बदल से मिलकर मुनादा हो जाएगा और कायम मुकाम होगा ये मफूल बिही के। ओके माशाल्लाह, फिर एक्सीलेंट। इस तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनु ये जुमला फेलिया होकर निदा बन जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बाद हमें मकसूद बिन निदा या जवाबु निदा चाहिए होगा जो स्टार्ट हो रहा है ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी तक, माशाल्लाह। जिसमें ला नाहिया है, तरफाउ ला फेलबा नाहिया, फाइल। ला नाहिया। ला नाहिया है, तरफाउ फेलबा फाइल और अस्वातकुम मुदाफ मुदाफ इलैह होकर ये मफूल बिही बन जाएगा तरफाउ फेल के लिए। जी और माशाल्लाह। फौका सौतिन नबी ये जो जी है ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। जी और फौका जो है ये चूंकि मुजाफ है, चूंकि ये ज़र्फ है, तो जी ये इसकी तरकीब दो तरह से हो सकती हैं। इसको हम फेल के मुतालिक भी कर सकते हैं और ये मफूल फीह भी बन सकता है माशाल्लाह। तरफाउ फेल के लिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे मुतालिक मानेंगे तो फिर ये जुमला फेलिया बन जाएगा। तरफाउ फेल अपने फाइल मफूल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर मकसूद बिन निदा हो जाएगा या जवाबुन निदा हो जाएगा। और ये एक्सीलेंट। निदा प्लस जवाबुन निदा जो है ये मातूफ अलैह हो जाएंगे अगले जुमले पे, क्योंकि इसके बाद हरफे अत्फ आ रहा है वाव। ठीक हो गया माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट वर्क। जज़ाकल्लाह। जी सबको क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कोई सवाल अगर किसी स्टूडेंट के जहन में है तो यहीं पर कर ले इस हिस्से के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे ये जो आमनू में आपने जो इसका फ़ाइल बाहर निकाला है, जी सर इस हवाले से मेरे ज़हन में ये आता है कि जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आमनू थर्ड सीगा जमा मुज़क्कर गायब का ये उन 14 सीगों में से है जिनका फ़ाइल हमेशा इनके साथ ही होता है। जी तो जी। सर जब ये इस तरह अलग होगा तो क्या ये जुमला फिर यहाँ पे भी सही रहेगा कि इनका फ़ाइल हमेशा इनके साथ होता है? कहा जाएगा इसलिए कि ये जो 14 में से 12 सी हैं, ठीक है, जिनका हुँ। फाइल हमेशा 7 होता है, तो ये जी, जी। 7 ये तो एक अलग एंगल से उसे समझने वाली चीज है ना। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है सर, बहुत एंगल डिफरेंट हो जी जाएगा सर। जी। और कोई क्वेश्चन? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। आयत नंबर 2 का रोल नंबर 6 से मैं दरखास्त करूंगा कि वो अपने माइक को ऑन करें और मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। जी सर। जी रोल नंबर 6 जी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हुजरात की दूसरी आयत के पहले हिस्से के अल्फाज पर भी बात हो गई है, उसकी तरकीब पे भी बात हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस हिस्से का लफ्जी तर्जुमा कर सकती हैं। जी सर, आई ट्राई इंशाल्लाह। प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ों को सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से रेज़ ना करो। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तरफ़ाउ ना अपनी आवाज़ों को नहीं अब ऊँचा आवाजें तो कर आपने बोला ही नहीं लफ्ज। नहीं सॉरी, ला तरफ़ाउ ना ऊँचा कर, ना तुम ऊँचा करो जी अस्वातकुम अपनी आवाज़ों को जी फ़ौका सौतिन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊपर। हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर, ठीक है ना। ला तरफाऊ मत ऊंचा करो तुम अस्वातकुम अपनी आवाजों को फौका सौतिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर। माशाल्लाह जी। तो ये इसका लफ्जी तर्जुमा हो गया और बा मुहावरा तर्जुमा माशाल्लाह आपने पहले ही कर दिया है। बाकी हम इंशाल्लाह ताला क्लास के इख्तिताम पर इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। रोल नंबर थैंक 7। यू। जी सर, अस्सलाम रोल वालेकुम। नंबर 7 आ गई हैं आप जी। रोल नंबर 7 आप करेंगी ये जो दूसरा हिस्सा है, वला तजहरू लहू बिलकौली का जहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम। इस हिस्से के अल्फाज को आप अलग अलग करेंगी, ठीक हो गया। जी सर। ये शुरू में मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं आप लोगों को बात के शुरू में थोड़ा सा ही हमें टाइम लगेगा, हो सकता है कि आगे जब हम पहुंचे तो बहुत सारी चीजें हम जो कर चुके हैं बार बार वो हम स्किप कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें जी। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सर इसमें वाव को अलग करेंगे, वाव अलग हो गया ला जी। को अलग करेंगे, जी ला ला अलग हो गया, तजहरू। जी सर, तजहरू को अलग तजहरू किया। के बाद इस ला, तजहरू वाव लहू को में भी मैं ला अलग कर और दूं, तजहरू जी में सर, जी वाव सर, को भी अलग कर देता हूँ, जो हमारे सामने एक नई चीज आई है, ठीक है ना, उसके हिसाब से वाव को भी मैंने अलग जी कर सर, दिया जी। जी सर। लहू में ला और हु को अलग करेंगे। जी लहू में लाम और हा को मैंने अलग कर दिया माशाल्लाह। आगे जी सर, बा को अलग करेंगे। बा को अलग कर दिया अलकौल से जी। जी सर, का जहरी में का को अलग करेंगे काफ और को अलग जहरी कर को दिया अलग जी जहर करेंगे। से। जी सर, बादी कुम में कुम को अलग करेंगे सर। जी बादिकुम में मैंने बादी और कुम। कुम को अलग कर दिया जी, एक्सीलेंट। जी सर, लिबादिन में ला को अलग करेंगे, लाम लाम को जरली अलग को कर अलग दिया करेंगे। जी, बिल्कुल जी हो गया सर, जी। आगे अंतहबता अमालुकुम में अमालु को अलग करेंगे, कुम को अन अलग अलग हो करेंगे गया, सर। ताहबता अलग जी हो सर, गया, और अमालु कुम जी में सर, से मैंने अमाल को कुम से अलग कर दिया जी माशाल्लाह। अब ये सब अलग हो जी गया। अब मुझे ये पता जी चल गया सर, है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें जो हैं वो अरबी में जोड़ कर लिखी गई थी। ठीक हो गया। अब जी सर, आप जी सर। ऐसा करेंगी, इन तमाम में जो हरूफ हैं उन्हें रेड कलर दे दें प्लीज जल्दी से। जी सर, वाव हुरूफ है सर। वाव हर्फ है, इसे मैं रेड कलर दे रहा हूँ जरा ला हर्फ है सर। जी। उसके बाद ला जो है ये भी हर्फ है, इसे भी रेड कलर आ गया आगे लहू में जो ला है वो जी। रेड लहू होगा में जो सर। लाम है इसे भी जी हर्फ सर, कंसीडर कर लिया। आगे चलें। बाजेर बी जो है वो हर्फ है। बा हर्फ है जी माशाल्लाह। आगे काफ जबर का जो है का, काफ वो हर्फ है हर्फ है। जी माशाल्लाह। आगे लाम जरली आगे जो सर, ये आगे जो वो हर्फ है। लाम है वो भी हर्फ है, उसे भी हमने रेड कलर दे दिया। आगे जी सर, उसके बाद अन बस अन है सर, अन। अन जो है ये भी एक हर्फ है, इसको भी जी हमने सर, जो है वो रेड कलर दे दिया। अब आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी और है, आपने जो हरूफ जी हाईलाइट सर, किए इन सब हरूफ के बारे में मुख्तसरन बता दें ये क्या क्या है हर्फ है जी। वो क्या है? जी सर। वाव है, वाव अत्फ है सर। वाओ आतिफ है जी, ठीक हो गया। ला जो है लाए नहीं है। लाए नहीं है, ला नाहिया है जी। उसके बाद अगला लाम क्या जी है? सर, जी जो सर ला में हुर्फे जारा है, हरफे ये जारा हरफ सर। जर है। अच्छा, हरफ जर पे तो जेर जी सर, आती है, लाम हरफ सर जर। जब भी वो जमीर जमायर के साथ इस्तेमाल होता है तो लाम जबर के साथ इस्तेमाल एक्सीलेंट होता है एक्सीलेंट सर। जी। उसके बाद बा जो जी है सर, हर्फ, ये कौन सा हर्फ है? सर ये भी हरफे जर है हर्फ सर। जर है। उसके बाद काफ कौन सा हर्फ है? काफ जो है सर हरफे जर ही है, और ये भी हरफे हर्फ जर। तशबीह के लिए इस्तेमाल जो होता है, माशाल्लाह हरफे जी, तशबीह भी बिल्कुल। कहते हैं उसके सर बाद इसको। अगला लाम जो है ये क्या है? सर ये लाम ये भी हरफे जर है सर। जी ये भी हर्फ जर है। अब यहाँ पर जेर आई है, ठीक है, उसकी वजह यह है जी कि इसके सर, बाद जो इसम जो आया है इस्म के वो साथ आता है, जाहिर जी है, सर, ये जमीर नहीं है, वो जाहिर एज इट इज। है जी। और जी अन सर, क्या है जी जी? सर, अन नासिबा है सर, जो अन नासिबा है, मजदर वाला है। और जी सर, इसको हरफे मस्दर कहते हैं। ठीक हो गया। हरफे मजदर, यस सर। एक्सीलेंट जी जी सर, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तमाम जी सर। रोल नंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहता हूं, तो रोल नंबर 8 से मैं दरखास्त करूंगा कि वो इस हिस्से में जो अस्मा हैं उनको हाईलाइट कर दें जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर लहू में हु जमीर जो है वो इसम है। जी इसम डेफिनेटली है, लेकिन अस्माए जाहिरा के हवाले से मैं बात अच्छा करूंगा, ठीक है, तो जी सर, ज़मायर को हम जी अलग सर, कलर जी देंगे सर, जी। जी सर, बिल्कुल सर। सर अल काउल है। जी अलकौल है मेरे पास पहला इसम जाहिर, क्योंकि मैंने ब्लू कलर देना है तो जी इसीलिए जी, जी। इंशाल्लाह ताला आप सब लोग इस तरीके कार पे आ जाएंगे और ये इंशाल्लाह मुफीद साबित इंशाल्लाह, होगा मेरे ख्याल के मुताबिक। आगे आपकी अपनी राय है इंशाल्लाह। जी। सर जहरी। जी जहर लफ्ज जो है ये भी इसमें है। जी, उसके बाद बाज। बाज जो है ये भी इसमें है माशाल्लाह। सर दूसरी दूसरी दफा भी बाज आ रहा है। जो दूसरा बाज है वो भी इस जी। और सर फिर आमालू। जी आमाल का लफ्ज जो है वो भी इसम है माशाल्लाह। अब ये जो आपने अस्मा हाईलाइट किए ना, इनके बारे में मुख्तसरन बता दें। अल कौल किन माना में इस्तेमाल होता है? सर ये अल कौल जो होता है ये बात के माना में इस्तेमाल होता है। एक्सीलेंट, बात इसके माना है लफ्जी जी। आगे चलें। और सर फिर ये जहर है जो कि मस्दर है। मस्दर है, और सर ये, जी सर, ये ऊंचा होना के मीनिंग में आता है। ऊंचा होना की माशाल्लाह जी। उसके बाद सर उसमें बाज है, यानी कि ये किसी कुल का कुछ हिस्सा। जी एक्सीलेंट। और आखिरी लफ्ज आमाल, जी सर, आमाल अमल की जमा है, जमा है, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर है। और इसका वजन आप बता सकती हैं अगर बताना चाहें तो। सर अफआल ही, सर इसका अफआल ही जी वजन है, जिस तरह माशाल्लाह, अभी इसका आपने वजन भी बयान फरमाया था। अफ़आल ही है। ये मैं इसलिए बार बार जी बात कर रहा हूँ कि जमा मुकस्सर में अफ़आल का वजन जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप देख लें पिछले हिस्से में भी आ गया था अस्वात के तौर पे, और यहाँ भी अमाल के तौर पर ये आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, अब चूंकि आपके जिम्मे अस्मा को हाईलाइट करना था, तो अस्मा में अस्माए ज़मायर भी आते हैं, तो अब अस्माए ज़मायर को भी आप कलर्स दिलवा दीजिए जी प्लीज। सर, ये जो हमारा यहाँ पर लाम के बाद जो हु जमीर है। जी लाम के बाद जो सर ये ज़मीर हम आ है जी, ये क्या है? सर ये हमारी मजरूर मुत्तसिल है। मजरूर मुत्तसिल, कलर इसका ऑरेंज। ऑरेंज दे दिया जी मैंने। इसके अलावा कोई है सर कोई मजरूर मुत्तसिल देख लें। जी सर, इसके बाद हमारे अच्छा पास साथ इसमें बाद माजरत बाद बात काट रहा हूँ आपकी, इसमें साथ साथ ना ये जी भी नोट करते जाएं, सब लोग नोट करते जाएं कि देखें जो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल आने की दो जगह हैं उनमें से ये कौन सी जी जगह सर। आ रही है, वो भी मेंशन सर होनी ये चाहिए। हरफे हरफ
हरफे जी जर सर, के बिल्कुल बाद, ठीक है, हरफे जर के जी बाद सर, जमीर मजरूर मुत्तसिल ही होती है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं जी होगी। बिल्कुल। जी, उसके सर बाद फिर यहाँ पे बादी कुम में जो कुम ज़मीर है, वो मुज़ाफ़ इलैहि की वजह से यहाँ पर मजरूर मुत्तसिल आ रही है। यानी इस्म के बाद है, तो इस्म के बाद जो जमीर होती है वो जमीर मजरूर मुत्तसिल होती है। जी सर। जी, और सर इसके बाद अमालुकुम में भी हमारे पास इस्म के बाद जो ज़मीर आ रही है, वो मजरूर मुत्तसिल ही होगी। जमीर मजरूर मुत्तसिल है, तो जमीर मजरूर मुत्तसिल के आने के जो दो मकामात हैं, वो दोनों मकामात आपने इस हिस्से में यहाँ देख पे लिए। मौजूद एक मकाम जी है सर। हुरूफ जारा के बाद आना, और दूसरा मकाम है इस्म के बाद। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें आ गई। जी, तो जमायर मजरूर मुत्तसिला हमारे मुकम्मल हो गए। इसके अलावा और कौन से जमायर हैं आपको इसमें नजर आ रहे? सर ज़मायर में अगर हम देखें तो तजहरू में हमारे पास जी, एक ज़मीर तजहरुम है, में हमारे वाव पास जमीर ज़मीर है, वाओ जमीर मरफू मरफू मुत्तसिल। मुत्तसिल। जी, इसका कलर कौन सा है? सर इसका कलर सियान गालिबन सियान, आपने जी ये जी, बताया सियान था। कलर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा हमारे जी पास सर। एक ताहबता भी है, इसमें जी कोई सर। जमीर शमीर? सर यहाँ पर तहबता के बारे में थोड़ी सी सर अगर आप इजाज़त दें तो बात कर लूँ मैं कि ये यहाँ पर हमारे पास दो सीगे हो सकते हैं, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का भी और वाहिद मुअन्नस गायब का भी। ठीक लेकिन है। हम ये जानते हैं कि ये उन सीगों में अगर पहला और चौथा हमारे पास सीगा होगा तो उसका फ़ाइल या तो इसमें ज़ाहिर की सूरत में बाहर आगे आएगा या फिर इसमें ज़मीर होगी, हुआ या हिया की। तो और सर इस वजह से हमारे पास आमालू इसके बाद हमें मरफू इस्म नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। तो अब चूंकि आपने फेल को टच कर ही दिया है, तो मैं आपसे ही कहूंगा फिर जो जो दोनों अफ़ाल हैं, वो दोनों अफ़ाल को भी आप ही मेंशन कर दें। जी जी सर, यहाँ पर हमारे पास पहला फेल है तजहरू। जी सर ये जीम हा रा फेले सही है, सुलासी मुजर्रद बाब फा से है, जहरा यजहरू जहरन या जहरतन और जिहारन ये सब इसके मसादिर हैं। और इसका माना यह है कि किसी चीज को नुमाया करके दिखाने के लिए, आवाज को नुमाया करना, सुनाने के लिए। सर ठीक है। ये इसका मीनिंग है। और जमा मुजक्कर हाजिर का ये सीगा है, और वाव जमीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल है, और ये उन सीगों में है, मुजारे के उन 9 सीगों में है जिनका फाइल हमेशा इनके साथ ही होता है। जी, आगे दूसरे फेल पे बात करें। और सर तहबता हा बातवा है, फेरे सही है, सुलासी मुजर्रद बाब समिया से है, हबितवा या हब्बतू हब्तन किसी चीज का अकारत होना, बेकार होना। जी, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आयत नंबर 2 का जो दूसरा हिस्सा था, उसके तमाम अल्फाज पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्म फेल हर्फ और फिर अफ़ाल में सीहे और फिर मादे और फिर अबवाब और मीनिंग्स के हवाले से बात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। मैं इस हिस्से के लिए रोल नंबर 10 से कहूंगा कि इसकी तरकीब जो है वो जरा बयान कर दीजिए। रोल नंबर 10। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उस्ताद। वालेकुम सलाम। जी उस्ताद, वाव आतिफा है, ला नाहिया है, एंड तजहरू फेल मुदारे मजजूम है बिहज़फ़िन नून, और वाव इसका ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल है, और लहू जार मजरूर है जो मुताल्लिक है बिलकौल जी, एक मिनट बाहर मैं एक फजर मिनट एक है। मिनट और एक मिनट मैं यहाँ को थोड़ा सा मैं रोकूंगा। ये सब चीजें हो गई हैं, ठीक है, जी उस्ताद। कि वाओ क्या है, लहू क्या है, ये सब चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। आपने सिर्फ तरकीब करनी है। तरकीब आप ऐसे जी करेंगे, उस्ताद। आप कहेंगे वाओ आतिफा है, ला नाहिया है, तजहरू फेल ब फाइल है, जी ठीक है। उस्ताद। इसमें अब जी आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि फाइल कौन है। लहू आप कहेंगे जी जार मजरूर मुतालिक है, तजहरू फेल के, इस तरीके से आप चलेंगे इसको, ठीक है। जी, तो वाव आतिफा है, ला नाहिया है, तजहरू फेल बफाइल है, और लहू जार मजरूर मुताल्लिक है, बिलकौल फिर जार मजरूर मुताल्लिक है, फिर हर्फ जर काफ और जहर जार मजरूर है, फिर आगे बादिकुम मुदाफ मुदाफ इलैह होकर मजरूर है काफ हर्फ जर के लिए, और जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक है, और लिबाद फिर जी जार मजरूर जी, मुताल्लिक है। माशाल्लाह। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों ने किस तरह इस हिस्से को जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करनी है। आपने कहना है जी काफ जारा है, जहर जो है ये मजरूर है और साथ ही मुजाफ है, बात का लफ्ज जो है ये मुजाफुन इलैह मुजाफ है, और कुम जो है ये मुजाफ इलैह है। गोया बाज मुजाफ अपने कुम मुजाफ इलैह से मिलकर मुजाफ इलैह बना जहर के लिए, और जहर मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मजरूर हुआ काफ हरफु जर के लिए, और काफ हरफु जर अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक हो गया ला तजहरू फेल। ठीक हो गया जी। जी जी, आगे चलिए। जी उस्ताद, मैं थोड़ी सी वजाहत कर सकती हूँ उस्ताद जरूर। आपसे कुछ सवाल पूछते वक्त जी जी, कि जरूर। एक जगह मैंने पढ़ा कि का जहरी बादिकुम इसका फाइल है, और इसके माने में कमा यजहरु बादुकुम के माने में आया है उस्ताद। ये थोड़ा सा आप
वजाहत कर दें तो। जी वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, आप जरा जोड़ दें पहले, इंशाल्लाह मैं कर देता हूँ उसको। जी उस्ताद। और ये जो फेल और फाइल और मुतालिक, ये पहला मुतालिक जार मजरूर लहू और बिलकौल, दूसरा मुतालिक कजहरी बादिकुम, फिर मुतालिक लिबादिन, फिर मुतालिक उस्ताद ये जो मिलकर। एक मिनट, ली बादिन जो है ये किसके मुतालिक है? ये कजहर के मुतालिक है उस्ताद। नहीं, का जहर के, यानी जार मजरूर के मुतालिक है। अगर इसको हम कजहरी बादिकुम को फाइल बना लें तो उसके मुतालिक बना सकते, बिजहर उस्ताद, नहीं नहीं, मुतालिक बिजहर। मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने एक चीज आई थी जी जब रोल नंबर 8 अल्फाज पे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जहर जो है ये मस्दर है। जी मस्तर ठीक है, है। हाँ तो तो फेल के उस्ताद, फेल के जहरो जो वहां पर ला तजहरू फेल आ रही है तो उसका मुतालिक है उस्ताद। नहीं नहीं नहीं, ये जो लिबादिन जो है ना, लिबादिन ये मुतालिक है जहर मस्दर के। ठीक है, जहर मस्तर, जी उस्ताद। क्लियर हो जी गया? उस्ताद। अच्छा, जी अब आगे जो है अंतहबता आमालुकुम। जी हर्फ मस्तरिन, अन जो है हर्फ मस्तरिन है, तहबता उसका फेल मुदारे मंसूब है, और इसमें ओके सर, आमालुकुम मुदाफ मुदाफ इलैह होकर फाइल, और फेल तहबता और अपना फाइल, फेल और फाइल मिलकर जुमला इस्मिया हो, जुमला फेलिया होकर मस्तर मस्तर मुअव्वल अन मस्तरिन, हर्फ मस्तरिन के लिए उस्ताद।